बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये आपका प्यार है और आपका इनाम है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है। तो आज हम बना रहे हैं बीफ मसाला चाप अपने किचन में। तो जो चीज़ें हमने लेनी है वो मैंने यहाँ पे सारी इकट्ठी कर ली हैं। इसमें हमारे पास चांपे हैं, टमाटोज़ हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, लेमन जूस है, ग्रीन चिलीज़ हैं, अदरक है, मसाले हैं और कुकिंग ऑयल है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं। इंतहाई आसान तरीके से हम इनको बनाएंगे और इंतहाई लजीज मज़ेदार मसालेदार चापे हम तैयार करेंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हम पहले इन चांपों को मसाला लगा लेंगे। तो मसाला लगा के हम इनको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमने 1 kg बीफ चांप ले ली है। इसको हमने एक डिश में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो तमाम मसाले हैं, बिल्कुल थोड़े से मसाले हम इसमें डालेंगे। ये देखें जी, नमक है हस्बे ज़ायका और 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून है इसमें अजवाइन। तो ये हमने सारे जो हैं वो इन चांपों के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दिए मसाले। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बड़ी आसानी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, इंतहाई लजीज और मज़ेदार। और ये हमने आधा कप लेमन जूस जो है वो इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चांपों को मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। तो ये देखें जी, ये हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम ये इसके ऊपर ढक्कन रख के और इसको भी थोड़ा शेक करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से चांपों को लग जाए। तो ये हम इनको मैरिनेट करके एक साइड पर 2 घंटे के लिए रख लेंगे। तो चलिए जी, हम कुकिंग की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कढ़ाई में 1 कप ऑलिव ऑयल में मैं तो खाना बनाती हूँ, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कप ऑयल शामिल कर दिया, उसको थोड़ा गर्म कर दिया। ये चांपें हमारी मैरिनेट होकर रखी हुई थी। अब हम इसको इस ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। बड़ी आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है और होती बहुत लजीज है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन माने आप इसी तरीके से बनाया करेंगे। तो ये सारी चांपें और ये मसाला हमने जो है वो ऑयल में ऐड कर दिया। अब हम इनको तकरीबन हल्की आंच के ऊपर फ्राई करेंगे, इतना कि अच्छी से ये भुन जाएं और इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखें जी, ये चांपें हमारी अच्छे से ऑयल में फ्राई हो गई हैं, कलर इनका चेंज हो चुका है, मसाला सारा जो है वो इनमें अच्छे से रच बस चुका है। तो अब हमने इंतहाई आसानी से बनने वाली ये डिश है। देखें, हमने पहले इनको मैरिनेट किया, उसके बाद हमने इनको ऑयल में फ्राई किया। अब हमने वो जो टमाटोज़ लिए हुए थे वो हमने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर देना है। ये हमने टमाटोज़ का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया और अब हमने जो है वो इसको इस तरह हल्के से मिक्स करके और अब हम इसको पकने के लिए हल्की आंच के ऊपर रख देंगे। तो ये हमने इसको हल्की आंच के ऊपर तकरीबन 1 घंटे से 1 घंटे तक पकाना है। इसमें हमारी चांपें जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगी, टमाटोज़ जो हैं वो बिल्कुल वो हो जाएंगे, भुन जाएंगे। और ये देखें जी, 1 घंटे के बाद हमारी चांपें माशाल्लाह इंतहाई लजीज और मज़ेदार किस्म की मसालेदार चांप हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये गल चुकी है बड़े अच्छे से और ये हमारी इंतहाई खुशबूदार और लजीज चांपें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं।
तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप सब दोस्तों का प्यार है, इनाम है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है। तो हमारी बहुत मज़ेदार और लजीज किस्म की चांपें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखें जी, अब हम इनको डिश आउट करते हैं। और अब हमने यहाँ पर इनको डिश आउट करने के बाद हरी मिर्च से और अदरक से गार्निश कर लिया है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके खानों में बरकत दे, आपकी ज़िंदगी को आसान और खुशियों वाला बनाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और आइंदा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह